हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 5S मैथोलॉजी के बारे में। ये 5S मैथोलॉजी क्या होती है, इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ होता है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप डिप्लोमा, आईटीआई, इलेक्ट्रीशियन या फिर जेई एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बेनिफिट देगी आपको ये वीडियो। साथ में अगर आपने इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टिवली इस वीडियो पर कनेक्ट किया है तो भी आपको ये वीडियो बेनिफिट देने वाली है। तो वीडियो को एंड तक की देखिएगा। जैसा भी वीडियो के रिगार्डिंग आपका सजेशन होता है कमेंट करके आप बताइएगा। यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं 5S होता क्या है। देखिए, जो 5S होता है ये कॉम्बिनेशन होता है 5 एस का। मतलब कि ऐसे हम एस को क्या करें, 5 बार अगर हम लिख दें तो इसका जो कॉम्बिनेशन कहलाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग 5S। ठीक है, इस तरीके से हम इसके कॉम्बिनेशन को लिखते हैं। ये जो 5S होता है ये जापान से निकल के आया था। जापान में क्या है कि कई जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें सख्त नियम आपके अप्लाइड होते हैं। तो वहाँ पे जापानीज लोगों ने क्या सोचा कि अगर हम काम को अच्छा करना चाहते हैं, अगर कोई भी हमारा, मान लो हमारे पास काम है, वर्क है, उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, बेहतर बेहतर ढंग से हम करना चाहते हैं, अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, काम को क्या बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में हम इन्होंने क्या किया, 5S का एक नियम लागू किया। ये जो 5S होते हैं इसमें काम को हम लोग क्या करते हैं, काम को स्टार्टिंग को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, अलग अलग स्तरों में हम बांट देते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे कि जो 5S में पहला एस होता है जापानीज लैंग्वेज में, उसको हम लोग कहते हैं सेरी। दूसरे एस का क्या फुल फॉर्म होता है, सीटोन। तीसरे का होता है सीसू। चौथे का होता है सिकित्से। और फिफ्थ का होता है नहीं, चौथे का होता है आपका सिकेत्सु। और पांचवे का होता है आपका सित्सुके। ठीक है, आप इसको इस तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो। साथ में अगर आप, मैंने यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड भी लिखा हुआ है। जो पहला एस होता है, समझने के लिए मैंने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पहला एस होता है उसका मतलब होता है शॉर्ट करना। दूसरा जो एस होता है इसका मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। थर्ड का मतलब होता है शाइनिंग करना। फोर्थ का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज करना। और फिफ्थ का मतलब होता है सस्टेन करना। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे 5S का कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले समझ लेते हैं ये 5S जो होता है इसका प्रत्येक वर्ड का मतलब क्या है। ये हमारे जो काम होता है उसको किस तरीके से बेहतर बना रहा होता है, जो काम होता है उसको हमारा किस तरीके से सरल बना रहा होता है, इसमें हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझा दूं, जो 5S होता है, यहाँ पे देखोगे, अगर आपका 5S से बिफोर मैंने एक इमेज लगाया हुआ है, एक 5S के बाद मैंने इमेज लगाया हुआ है। बिफोर में आप देखोगे कि सामान जो है वो सभी उल्टा हुआ रखा है, इस तरीके से इधर उधर हमारा बिखरा हुआ रखा है। जब आपने 5S को अप्लाई कर दिया तो आपका सामान किस तरीके से अपनी जगह सुव्यवस्थित हो गया, एक जगह पे अपने जहाँ पे जिस चीज की जगह थी वहां पे आपका ये व्यवस्थित हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप मॉल वगैरह में जाते हो तो आप देखोगे कई मॉल्स में या फिर कई दुकानों में इस तरीके से आपका सामान जो होता है वो अव्यवस्थित पड़ा होता है। और कई जगह पे आप जाके देखोगे तो इस तरीके से आपका सामान जो होता है वो व्यवस्थित होता है। तो ये जो व्यवस्था स्थापित की गई है, व्यवस्था को जो अप्लाई किया गया है वो आपका 5S के माध्यम से अप्लाई किया गया है। अभी इसमें जो 5S के मैंने आपको मैं बताए शब्द की सेट, शॉर्ट करना, सेट इन ऑर्डर करना, शाइन करना, स्टैंडर्डाइज करना या फिर सस्टेन करना, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है ये किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, देखो प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो ये हमारा क्या है, वर्किंग स्टेशन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्किंग स्टेशन है। अब वो इस वर्किंग स्टेशन में आप देख रहे हो सारा सामान क्या है, उल्टा हुआ रखा है। अब आपको क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ कि काम कुछ करो, ठीक है, कोई भी तरीके का मैं आपको काम दे दूँ, आपसे कहूँ कि यहाँ पे आकर के काम करो, तो आपको क्या होगा, थोड़ी सी असहज आप महसूस करोगे। आप ये कहोगे कि यहाँ पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है कौन सी चीज कहाँ रखी हुई है, कौन सा टूल किधर रख दिया गया है। और आपके काम करने के लिए जगह भी आपके पास प्रॉपर नहीं है। आप कहाँ काम करोगे, आपकी जो डेस्क है, वर्किंग डेस्क है, वो आपकी भरी हुई है, क्यों, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करोगे, आप सबसे पहले 5S करोगे। 5S में सबसे पहला आप स्टेप लोगे कि जितनी भी आपकी यहाँ पे बिखरे हुए सामान रखे हुए हैं, आप इन सबको क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। शॉर्ट का मतलब होता है कि डब्बे डब्बे एक जगह, जैसे ये देखोगे डब्बे डब्बे क्या करोगे, एक जगह करोगे। कचरा आप एक जगह करोगे। ठीक है, मेज कुर्सी वगैरह एक जगह करोगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखो, ये जो डब्बा पड़ा हुआ है एक जगह कर दोगे। तो क्या करोगे, जो भी सामान एक जैसा दिखता है या फिर एक दूसरे से मेल खाता है उसको क्या करोगे, शॉर्ट करोगे। ठीक है, सामान को अलग अलग एक जगह पे रख दोगे। फिर क्या करोगे, सेट इन ऑर्डर करोगे। सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या हो गया,
कि जो भी चीज जहाँ पे हमारे इस्तेमाल के हिसाब से है उसको हम लोग वहां पे रख देंगे। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि एक आपको जॉब बनानी है, इस तरीके के जॉब बनानी है, तो इस तरीके के लिए आपको जॉब बनाने के लिए जो जो टूल्स की जरूरत पड़ेगी आप उसको अपने यहाँ पे रखोगे, अपने पास में रखोगे, और बाकी सभी चीजें क्या करोगे, अपने रैक में लगा दोगे। तो सेट इन ऑर्डर कर दिया आपने, क्या कर दिया, सेट इन ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे देखोगे आवश्यक वस्तुओं को सुव्यवस्थित ढंग से रख दिया जाएगा। अब क्या करोगे, शाइनिंग करोगे, ठीक है, शाइनिंग करोगे। शाइनिंग का मतलब क्या हो गया, साफ सफाई करोगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया, जितना भी बिखरा हुआ सामान था उसको पहले तो छटाई करी, ठीक है, शॉर्टिंग की आपने, फिर उसको क्या किया, सेट इन ऑर्डर कर दिया, अपने ऑर्डर के हिसाब से उसको रख दिया, और फिर क्या किया आपने, साफ सफाई की, शाइनिंग कर लिया, झाड़ू पोछा लगा दिया। अब क्या करोगे कि आपके पास में जो भी सामान आपने रखा है, मतलब कि सेट इन ऑर्डर में आपने किया है, उसको एक बार वेरीफाई करोगे, या फिर आप ये देखोगे कि जो भी आपने सामान रखा है वो आपका अपने स्टैंडर्ड्स की जगह पे ही रखा गया है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो सीजर लिखा हुआ है, इस जगह पे सीजर लिखा हुआ है, इस जगह पे नाइफ लिखा हुआ है, इस जगह पे पेंसिल लिखा हुआ है, तो क्या पेंसिल वाले जगह पे पेंसिल वाला ही बॉक्स है, नाइफ वाली जगह पे नाइफ वाला ही बॉक्स है, सीजर की जगह में सीजर वाला ही बॉक्स है? तो इस तरीके से आप क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। अगर नहीं होता है तो आप उसको उसके स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे जो चीजों पे स्टैंडर्ड लगा हुआ है उस जगह पे उसको रखोगे, ठीक है। अब में जो लास्ट होता है वो होता है सस्टेन, मतलब कि कंटिन्यूटी। अब जो आपने ये चार काम किए हैं बढ़िया बढ़िया से, अब इन सभी चार काम को आप अगेन एंड अगेन रेपिटेशन पे करते रहोगे, मतलब कि हर एक दिन के बाद कर सकते हो, या फिर हर एक प्रोजेक्ट के बाद, जैसे इसी तरीके की 5 जॉब बनानी है आपको, तो 5 जॉब बनाने में पहली जॉब आपने बनाई, फिर उसके बाद में 5S कर दिया, दूसरी जॉब बनाई फिर से 5S कर दिया, तीसरी जॉब बनाई फिर से 5S कर दिया। तो इस तरीके से क्या करोगे, अपने एक रिपीटिशन साइकिल आप बना लोगे कि कब कब मुझे 5S करना है, ठीक है। और इन सभी एसएस को आप बार बार फॉलो करते रहोगे। तो ये होता है हमारा 5S, ठीक है। प्रैक्टिकली आपको वर्ड चीज़ों से रिलेट करते हुए समझाया है। जब आप का जो 5S होता है, बिफोर कंडीशन आपको कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगी, आफ्टर आपको 5S इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, जो शॉर्ट होता है आवश्यक और अनावश्यक चीज़ों को क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। सेट इन ऑर्डर, आवश्यक वस्तुओं को सुव्यवस्थित रंग से ढक रखेंगे। शाइनिंग करेंगे, मतलब कार्यस्थल को सफाई करेंगे अच्छे। और स्टैंडर्डाइज क्या होता है, अच्छे कार्य प्रणाली को क्या करेंगे, मानक बनाएंगे, मतलब कि जहाँ पे भी जो सामान को रखना है उसका मानक बनाएंगे और उस सामान को उसी जगह रखेंगे। और जो आपका सस्टेनेबल होता है, सस्टेनेबिलिटी जो होता है, और इस नियम को क्या करेंगे हम लोग इसके हिसाब से पालन करते रहेंगे। तो ये हो गया हमारा 5S, ठीक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखोगे कि ये जो दुकान है, ये कैसी है, उल्दी उल्दी हुई पड़ी हुई है, इसको क्या किया गया है, 5S किया गया है, ठीक। 5S करने के बाद में ये दुकान कितनी अच्छी सी यहाँ पे दिख रही है। इसने दुकान को साफ करने के लिए क्या किया होगा, सबसे पहले तो अपने कपड़ों को क्या किया होगा, छांटा होगा, शॉर्ट किया होगा, ठीक है, कौन सा कपड़ा कहाँ का है उस हिसाब से छांटा होगा। फिर क्या किया होगा, सेट इन ऑर्डर किया होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप पे क्या किया होगा कि कुर्ते कुर्ते एक जगह, जीन्स जीन्स एक जगह, इस तरीके से सेट इन ऑर्डर कर दिया होगा। फिर क्या किया होगा, साइनिंग किया होगा, मतलब साफ सफाई किया होगा। फिर उसके बाद में क्या किया होगा, स्टैंडर्डाइज किया होगा, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए, जैसे शर्ट का एरिया ये है, आपका टी शर्ट्स का एरिया ये है, तो उस जगह पे जहाँ पे जो चीज़ रखनी थी उसी जगह पे उसने रख दिया होगा, ठीक है। और फिर क्या किया है, इस सस्टेनेबिलिटी को फॉलो किया है, मतलब कि अपने इसी काम को बार बार दोहराता रहेगा। तो दो तरीके का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हुए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अपनी नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हो तो इसके लिए क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिकल जिंदगी मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि आपको डिजी नोट्स हो गया, हैंड नोट्स हो गया, ई बुक्स हो गया, टेक क्विज़ेस हो गया, नॉन टेक क्विज़ेस हो गया, ये सभी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। अब आप इसका बेनिफिट कैसे लोगे, जैसे कि मैंने आपको आज के लेक्चर में 5S आपको समझाया, और मैंने आपको बोला कि ये आपका जेई रिलेटेड, अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, वनडे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, तो आपका 5S वगैरह से भी कई बार क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि 4S का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके का आपका सामने क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में आपके जो क्यूरियोसिटी है कि 5S से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जेई एग्जाम या इलेक्ट्रीशियन एग्जाम या आईटीआई वगैरह एग्जाम में, तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको मेरी वेबसाइट पर जाना है, इलेक्ट्रिकल जिंदगी। जहाँ पे आपको जाने के बाद में यहाँ पे टेक क्विज़ेज़ पे जाओगे, या फिर यहाँ पे आप अपने जिस भी टॉपिक के का आप एमसीक्यू देखना चाहते हो
वहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद में जैसे आप सर्च करोगे अपने टॉपिक को, 5S हो गया या फिर आपको जो भी टॉपिक है फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, आप उसको सर्च करोगे, आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, उसकी फ्री क्विज मिल जाएगी इस तरीके से। जैसे क्विज के ऑप्शन में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने क्विज ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको 20 मिनट का टाइमर मिलेगा और 23 आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने इस क्विज को सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद में सबमिट क्विज कर दीजिएगा। सबमिट क्विज करने के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट को अपने कॉपी करके मेरे को कमेंट कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियो को देखने के बाद में जो आपने क्विज को सॉल्व किया उससे आपकी परफॉर्मेंस में क्या बूस्टिंग हुई है। मुझे भी अच्छा लगता है ये सारी चीजें देख करके। फिर उसके बाद में जैसे आप व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करोगे, तो जो भी आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर सही हुए हैं, आप उन क्वेश्चन का एनालिसिस देख सकते हो यहाँ पर, कि आपने कौन सा चूज किया, कौन सा करेक्ट आंसर था, और उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आप सभी क्वेश्चन का एनालिसिस देख सकते हो। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, वहां पे उसके बाद में आपको इंपॉर्टेंट वन लाइनर मिल जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट वन लाइनर पे आप जा करके उससे रिलेटेड जो वन लाइनर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनको आप जा करके यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, और अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी तरीके के चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। आपने अभी तक की मेरे वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे से किसी भी तरीके के सोशल मीडिया से आप कनेक्ट होना चाहते हो, तो आप मेरे इन सभी सोशल मीडिया में कनेक्ट हो सकते हो। डाउट रहता है या फिर आपके माइंड में कोई भी प्रकार का सजेशन है मेरी वीडियो के रिगार्डिंग या वेबसाइट के रिगार्डिंग, आप मेरे को बेहिचक मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में या फिर कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।